दोस्तों नमस्कार। बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं विमलेश शुक्ल। सबसे पहले तो आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी से मेरी प्रार्थना है कि आप सबके घर में निवास करें और सबका कल्याण करें, सबके मनोरथ पूर्ण करें। अक्टूबर का आज आखिरी दिन है और ये अक्टूबर महीना हलचलों भरा रहा। सोशल मीडिया से लेकर के अखबारों तक में तमाम इस तरह की खबरें थीं जिन पर चर्चा की जा सकती है। मैंने सोचा इस बार क्यों ना आपसे महीने की भी समीक्षा पर बात की जाए। तो ये अक्टूबर महीना जो आज 31 तारीख है, आज दीपावली है, धनतेरस से शुरू हुआ, ये पखवाड़ा कह लीजिए, छठ तक चलेगा और ये 11-12 दिनों का उत्सव है। हालांकि हमारा देश उत्सव धर्मी है और उत्सव धर्मी देश में हम रहते हैं। रोज हमारे यहाँ कुछ न कुछ त्योहार हैं। धनतेरस से शुरू हुआ और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ पूजा का भी महापर्व समाप्त हो जाएगा। छठ पूजा, दीपावली तो पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन बिहार का प्रमुख त्योहार छठ भी है, जो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों में भी फैलता जा रहा है। तो इस छठ पूजा में आने के लिए हमारे यहाँ के मजदूर, सबसे बड़ी संख्या हमारी उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के जो नवोदित राज्य हैं, जो नए राज्य बने हैं, ये हम मजदूरों का प्रदेश है और आधी आबादी करीब करीब मजदूरी करने अन्य प्रांतों में जाती है। बार बार ये दिक्कतें होती हैं कि वापसी में जब छठ का दौर आता है, दीपावली और छठ चूंकि एक साथ ही आते हैं, दीपावली के तुरंत बाद छठ आती है, तो जो लोग हमारे बंधु हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, ये वापस आना चाहते हैं और उनको संसाधनों का अभाव हो जाता है और बड़ी दुर्गति में उन्हें यात्रा पूरी करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वो अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। आज़ादी के बाद से ही बार बार सरकारें इस तरह का प्रयास करती रही। हालांकि शुरुआती दिनों में तो कम कामगार जाते थे, लेकिन धीरे धीरे रोजी रोटी की तलाश में और बेरोजगारी के इस हालात में परदेश जाना पड़ा। हमारे यहाँ परदेश अपने ही देश के उन राज्यों को कहा जाता है जहां जा करके हमारे यहाँ के मजदूर काम करते हैं। और ये परदेशी जब अपने घर लौटते हैं तो इनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार वादे करती है लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। कमाई मजदूरी की और खर्च नवाबों का होता है। बहुत सारी प्राइवेट बसें गोरखपुर, बिहार, अन्य प्रांतों से एक दूसरे प्रांतों तक चलती हैं, या यूं कह लें कि अब पूरे हिंदुस्तान में लग्जरी बसों की व्यवस्था हो गई है। लेकिन ये लग्जरी बसें हवाई जहाज के किराए की तरह है। भीड़ हो तो दोगुनी डेढ़ गुनी तो हो ही जाती है। भीड़ कम हो तो निर्धारित किराए से आधे में भी आप यात्रा कर सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में जब वापस होना होता है, भीड़ बढ़ जाती है, तो हमारे मजदूर भाइयों को एसी सेकंड तक का किराया देना पड़ता है। ट्रेनों की हालत यह है कि सरकार रोज, हमारे रेल मंत्री घोषणा करते हैं 7,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी। आज पता चला कि 164 चलेंगी। कहाँ चलेंगी? तो एक रेलवे में, पूर्वोत्तर रेलवे में 7,000 ट्रेनें चल जाएंगी। ट्रेन ऑन डिमांड हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। नियमित चलने वाली ट्रेनें 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा लेट चल रही हैं। स्पेशल ट्रेनों का तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि न तो स्टेशन मास्टर को पता है, न इनका सिस्टम इतना सही है कि ट्रेनों के बारे में बता पाए। स्टेशन मास्टर से आप पूछिए तो कहता है कि तो मुझे पता ही नहीं था। इस तरह की कई घटनाएं होती हैं, मेरे साथ भी हुई। खैर, ये तो बात की बात है। तो मैं बात कर रहा था अक्टूबर महीने की। तो अक्टूबर महीने में एक
बड़े पैमाने पर सोना धनतेरस को लोगों के घर आ गया। ये एक बड़ी खबर थी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 25,12,585 दिए अयोध्या में जलाए गए। इस दीपोत्सव में 40,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और इसके प्रत्यक्ष गवाह बने। वहीं 1,121 वेदाचार्यों ने भगवान राम की आरती की। तो एक अद्भुत संयोग रहा, ये अद्भुत बात रही। वहीं अक्टूबर महीने की बात करें तो शुरुआती दिनों में बहुत सारी ट्रेनों पर इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, लेकिन कभी पायलट के, चालक के होशियारी से, कभी किसी के बता देने से ट्रेनों का संचालन तो बाधित हुआ, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई, जो हमारे लिए सुखद है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी विमान सेवाएं हैं, जो कंपनियां हमें हवाई यात्राएं कराती हैं, ये करीब करीब 250 से 300 एयरक्राफ्ट कंपनियों के एयरक्राफ्टों के जो कई कंपनियां हैं, उन कंपनियों को ये सूचना दी गई सोशल मीडिया से, अन्य तरीकों से, जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, कि हवाई जहाज में बम रखा हुआ है। इसको लेकर के बहुत प्रशासन भी संवेदनशील रहा, एयरपोर्ट भी संवेदनशील रहे। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ, कोई इस तरह की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन निश्चित रूप से हवाई यात्राएं बाधित हुईं और मनोवैज्ञानिक तरीके से यात्रियों के ऊपर भी एक दबाव बना रहा। एक्स पे पोस्ट करके बार बार बताया जाता रहा और ये सैकड़ों की संख्या में घटनाएं हुई। सैकड़ों बार इस तरह की सूचनाएं दी गईं, लेकिन एहतियात बरतने से और किसी अप्रिय वारदात न होने से, किसी अप्रिय घटना के न होने से सब लोग राहत में हैं। इस बीच साइबर ठगों ने भी अक्टूबर को खूब बढ़िया मनाया। डिजिटल अरेस्ट करके, धमकियां दे करके, पुलिस वर्दी में आकर के, हालांकि पुलिस प्रशासन और प्रशासन के लोग लगातार लोगों को सचेत कर रहे हैं कि इसका काट अभी नहीं मिल पाया है, इस साइबर ठगों के और इस तरह के विमान हैक करने के, बम रखने की सूचना देने वाले कौन है, इनका सटीक पता नहीं चल पा रहा है, जिसके लिए सटीक व्यवस्था की जा रही है। अलग से कमांडो तैनात किए जा रहे हैं। तो ऐसे में डिजिटल ठगों ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करके, हालांकि ऐसा लगता है कि इनका एक बड़ा नेटवर्क है और उस नेटवर्क के माध्यम से ये ऐसे लोगों को तलाशते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं कि किन से कितनी ठगी की जा सकती है और उस तरह से ठगी कर रहे हैं। तो करोड़ों करोड़ रुपया इन लोगों ने, इन साइबर ठगों ने लोगों से ठग लिए। अब आगे बढ़े तो इन दिनों सुर्खियां बना दिया है सोशल मीडिया ने और चैनलों ने अभिनव अरोरा को बाल संत के रूप में प्रख्यात हुए अभिनव अरोरा के मिलियंस फॉलोअर्स बताए जाते हैं। अब हमारे देश में पता नहीं क्या समस्या है, विश्वसनीय तो कोई नहीं है, लेकिन अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए दूसरे को झूठा साबित करना एक लोक परंपरा है। जीवन में दो वक्त होते हैं, जब एक दौर आता है कि जब हमें जादू बड़ा अच्छा लगता है, जादू पर विश्वास हो जाता है, हमें बताया जाता है कि ये जादू है, लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब सत्य बताया जाता है तो हम विश्वास नहीं करते हैं। अभिनव अरोरा हमारे लिए मुद्दा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया ने बना दिया। हम भी बोल रहे हैं आज अभिनव अरोरा के ऊपर ही बोल रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब सब लोग बोलेंगे आपकी पसंद है तो मुझे भी कहना पड़ेगा, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। अब किसी का जीवन कैसा है, खान पान कैसा है, उम्र क्या है, ज्ञान क्या है, इस पे चर्चाएं हो रही हैं, इस पे डिबेट हो रहे हैं। आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, जिन्होंने सनातन को स्थापित किया, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में लोग नहीं बताते हैं। कथावाचक
अभिनव अरोड़ा के डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, जो खुद पैसा लेकर के ही कथा करते हैं, जिनके मंच से अभिनव अरोड़ा को उतारा गया और वो सुर्खियां बने। बहुत सारे विवाद उनके नाम पर भी हो जाते हैं, बहुत लोग उनका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि सनातन की बात हो रही है, हमारे धर्म की बात हो रही है। और एक कहावत भी है कि साधु कहां अकेले हैं, परिवार नहीं तो चेले हैं। तो इस युग में चलने के लिए तो सबको सुरक्षा, संरक्षा, संसाधनों की जरूरत होती ही है। आज के डेट में कोई ऐसा संत नहीं है, कोई साधु ऐसा नहीं है जो मीडिया में छाया हुआ हो और अचानक सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाए। लेकिन ऐसे बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे साधु हैं जो एक कोपीन में, एक वस्त्र में, जंगलों में, कंदराओं में आज भी हमारी सुरक्षा के लिए तपस्या में लीन है। और उन्हीं की देन है कि हम चैन की सांस ले रहे हैं। बहुत सारी व्यवस्थाओं के बाद अगर धर्म को माना जाए तो धर्म को जिंदा रखने के लिए बहुत सारे लोग गुफाओं में, जंगलों में हमारे आपकी सुरक्षा के, हमारे आपके श्री वृद्धि की प्रार्थनाएं करते हैं। वहां वो है। चित्रकूट आप चले जाइए, हिमालय आप चले जाइए, कहीं कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसे ऐसे संत आपको मिल सकते हैं अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, आपके भाग्य अच्छे होंगे। खैर, ये बात तो अभिनव अरोड़ा की हो गई। अब अचानक इस बीच में लॉरेंस बिश्नोई आ गए। गुजरात के जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन खतरा पूरे देश को है, सलमान खान से लेकर के पप्पू यादव तक। अभिनव अरोड़ा को भी खतरा है। इन लोगों ने बहुत, जिस चीज को सामान्य रखा जा सकता था उसे बढ़ा दिया। अब इसमें कितना योगदान किसका है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अचानक एक तेजी से उठा हुआ मामला है। मुंबई में एक सांसद की हत्या से शुरू हुआ और फिर लॉरेंस बिश्नोई सबसे हाईलाइटेड हो गए। पप्पू यादव को भी सुरक्षा बढ़ाने की बात कहनी पड़ी। तो ये तो हमारे देश में मीडिया के फैलने से और बातों को फैलने से समाज में ऐसे लोगों की जिसका नाम लोग नहीं जानते थे वो भी चर्चा में आ गए। और खास बात यह कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे जैसे हिट होते गए, इसी तरह से फर्जी कॉल करके वसूली करने वालों की भी संख्या बढ़ गई। कारपेंटर तक 10 करोड़ की रंगदारी सलमान खान से मांग रहा है। अब सोचिए कि हम कहां जा रहे हैं। खैर, त्योहारी सीजन है, बहुत सारी और बातें हैं, बहुत सारे विषय हैं जिन पे चर्चा हो सकती है, लेकिन ये जो आज 31 अक्टूबर है, ये आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, आज उनकी शहादत भी हुई थी। आज शहादत दिवस है उनका। आज ही के दिन उनको गोली मारी गई थी। तो एक हमारे लिए, हमारे बीच में ये भी जानकारी की बात है, लेकिन अखबारों में या कहीं इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। समय के साथ सब कुछ एडवांस होता है। एक दौर था जब हम लोग 4 पहिया गाड़ी को केवल गाड़ी कहते थे, लेकिन आज एडवांस हो गया। तो आज 5-7 साल का लड़का भी बताता है कि किस ब्रांड की है, किस कंपनी की है। तो समझ के साथ हम लोग आगे बढ़ गए, लेकिन जो पीछे की चीजें हैं उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं, बाकी हालात वही हैं। लोग अपने घरों को वापस नहीं हो पा रहे हैं। छोटी छोटी और बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको एक बार में समेटा नहीं जा सकता है। तो एक बार पुनः आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसके साथ ही फिर अगली खबर में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।